चाहिए। तीन चीजें किस में संतुष्ट रहना चाहिए? पहला, फूड, जो खाना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरा क्या है? विद इनकम, जो हमें आमदनी मिल रही है उसमें संतुष्ट रहो, मतलब वेल्थ के साथ, जो भी धन है उसमें संतुष्ट रहो वेल्थ के साथ। तभी वामन देव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रेजेंट पोजीशन से संतुष्ट नहीं है, जो 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है, उसको तीनों लोक भी दे दिया जाए उसने संतुष्ट नहीं रहना, क्योंकि ग्रीड की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए वेल्थ जो भी है उसमें संतुष्ट रहिए, अपने प्रेजेंट में संतुष्ट रहिए, नहीं तो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। देखो इतने बड़े बड़े लोग भी वो संतुष्ट हैं क्या? इसका मतलब क्या? ज्यादा धन होने से संतुष्टि नहीं मिलती और असंतुष्ट होंगे आप। तो फूड में सेटिस्फाई रहना चाहिए, दूसरा इनकम में सेटिस्फाई रहना चाहिए, तीसरा अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना चाहिए, पति पत्नी में और पत्नी पति में संतुष्ट रहना चाहिए। तो 3 चीजें जिसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, कौन सी? पहला फूड, दूसरा वेल्थ इनकम, तीसरा पार्टनर ना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, संतुष्ट रहना चाहिए। 3 चीजें ऐसी इसमें कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। पहला चैरिटी, दान, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जो हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, है ना, जब हम हरि कथा पढ़ते हैं या शास्त्र जो पढ़ते हैं, हम शास्त्र पढ़ने में कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए हमारे को, हमें लगना चाहिए कि और पढ़ना है। लोग कहते हैं प्रभु जी हमने एक बार भगवत गीता पढ़ ली थी, अब हमने ना भगवत गीता दे दी किसी दोस्त को। पहले समझ आ गई थी आपको एक बार पढ़ के, है ना, मतलब 50-50 100 बार पढ़ने वाले भी भगवत गीता जब पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मैंने पढ़ी थी कभी ये। दिस इज भगवत गीता। जितना हमारा भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ता है, भगवत गीता उतना ही अपने आप को रिवील कर रही होती है। इसलिए अपने शास्त्र अध्ययन से कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जब भी मौका मिले पढ़िए शास्त्र, रीड मोर। और तीसरा है हमारा जपा, माला, कभी संतुष्ट मत रहिए। आजकल तो लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, माला को उन्होंने पता